अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। कल हमने बात की थी अपनी वीडियो में दो हरफी लफ्ज बनाने का जो तरीका था हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं शहरफी लफ्ज बनाने का तरीका, यानी कि तीन हर्फ को मिला करके हम कैसे लफ्ज बना सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला रब है। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 6 है। कितना है बाबू? सबक नंबर 6 है। आज हमारा छठा दिन है, छवा दिन है, ठीक है ना। और हमारा जो उन्वान है, हम जिस पे बात करने वाले हैं, लफ्ज बनाने का तरीका, यानी हमारा जो हेडिंग है उसका क्या नाम है? लफ्ज बनाने का तरीका। और कौन सा लफ्ज बनाने का तरीका? तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शहरफी लफ्ज बनाने का तरीका, यानी शहरफी अल्फाज। यानी हमने जो यहाँ लिखा हुआ है ना, 3 हर्फ से ये अल्फाज हमने यहाँ बना करके लिखे हुए हैं। और इन्हीं अल्फाज को बनाने का तरीका हम आपको समझाने वाले हैं कि आप ये कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले जो हमने यहाँ लफ्ज यानी निशान लिखा हुआ है, एक तरह का ये निशान होता है, यानी जो उर्दू नहीं जानता है आप उसको ले जाकर के ये दिखा देंगे तो वो क्या कहेगा कि ये भाड़ा हुआ है किसी तरह, वो ये कहेगा किसी तरह का निशान है। लेकिन अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप क्या कहेंगे? भैया ये उर्दू लिखी हुई है, ये उर्दू या लिखा हुआ है, लिखी हुई, आप ये कह देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है अगर आप पढ़े होंगे तो ना बताएंगे। तो आइए मैं आपको बताऊं कि ये मैंने कैसे बनाया है और आपके लिए कैसे है कि आपके लिए कैसे आसान है कि आप ये बना सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ 2-3 हर्फ लिखा हुआ है। क्या लिखा है बाबू? 3 हर्फ हमने इसमें लिखा हुआ है। तो कौन कौन सा हर्फ है? सबसे पहले जो हर्फ है ना, यहाँ नून है। क्या है? ये नुक्ता है ना, ये आधा नून लिखा हुआ है यहाँ। तो हम यहाँ पे क्या किए ना, पूरा नून उतार दिए। फिर यहाँ जोड़ का हम निशान दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वाव का निशान यहाँ आ जाएगा। फिर जोड़ का निशान दे करके हम रे का निशान देंगे। उसके बाद इक्वल टू का यानी बराबर का हम निशान दे देंगे, ठीक है ना। जब हम इतना काम कर लेंगे ना, तो अब काम बचता है कि इसको हम पढ़ें कैसे, पढ़ें कैसे, ठीक है ना। तो इससे उससे पहले हम ये काम करेंगे ना, इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ कैसे जोड़ के लिखा हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि जब आपको इसमें जोड़ना है ना, वाव नून को वाव में जब जोड़ना होगा आपने, तो आप क्या कीजिएगा ना कि आधा नून को ले लीजिए। कितना? आधा, पूरा नहीं लेना है। नून भैया को उठाइए, आधा यहाँ नून को लिख लीजिए, ठीक है ना। आधा नून आपने लिख लिया है ना। जब आधा नून आप लिख लिए उसके बाद यहाँ वाव को लगा दीजिए। क्या कीजिएगा बाबू? वाव को लगा दीजिएगा। जब वाव आपका यहाँ हो गया ना, तो वाव हो गया तो यहाँ आप नून का नुक्ता दे दीजिए। और रे भैया यहाँ बैठे हैं ना, तो इनको ला करके यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तरीका है। हमने आपको जबर जेर पेश जजम तस्दीद पढ़ा ही दिया है, उसी से अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ेंगे कैसे? नून के ऊपर जबर लगा देंगे, वाव के ऊपर जजम लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसको अब क्या पढ़ेंगे? नून वाव जबर नौ और रे साकिन, ये क्या हो जाएगा? नौर हो जाएगा। नूर थोड़ी हो रहा है, ये तो गलत हो गया है ना। लेकिन अब इसको फिर से कैसे पढ़ेंगे? तो अब इस जबर को हटा देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? पेश लिखेंगे, ठीक है ना। और अब यहाँ क्या है? पेश है। अब क्या पढ़ेंगे? नून वाव पेश नू और रे साकिन, ठीक है ना। अब हो गया नूर, और इसको कहते हैं नूर। इसको ना नौर कहते हैं ना न्यूर कहते हैं, इसको हम जो कहते हैं ना नूर कहते हैं, ठीक है ना। मैं आपके लिए यहाँ हिंदी में नूर लिख दिए रहा हूँ। अब इसके नीचे आइए, इसके नीचे जो हमने बात करनी है, यहाँ भी 3 हर्फ को मिला करके एक लफ्ज बनाया गया है। और इस लफ्ज को हम क्या पढ़ते हैं? साथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साथ पढ़ते हैं। साथ में सबसे पहले क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। साथ में सबसे पहले सीन है। कौन सा सीन? छोटी सीन। उसके बाद यहाँ अलिफ आएगा, अलिफ के बाद जोड़ का निशान दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ ते आ जाएगा। ते के बाद क्या कीजिएगा? इक्वल टू यानी बराबर का निशान दे दीजिएगा।
अब इसको सबसे पहले मिलाएंगे हम कि ये मिल करके कैसे होगा, ठीक है ना। यहाँ जैसे लिखा गया है, आइए हम मिलाते हैं। तो हमने आपको कल बताया था ना कि जब सीन भैया किसी के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं तो ये अपना बड़का सोनसा ना छोट करके जाते हैं, ठीक है ना। इनका जो ये बड़का है सोनसा, इसको ये छोटा कर लेते हैं। तो हम इनका तीनों सोनसा छोटा करके यहाँ लिखते हैं। इनका तीनों आ गया ना यहाँ, जब यहाँ तीनों आ गया तो अलिफ भैया रो रहे हैं, तो अब इनको कहेंगे मत रोइए, आप चलिए हमारे साथ, ठीक है ना। तो अलिफ भैया को यहाँ हम लगा लेंगे, तो सीन हो गया, अलिफ हो गया। उसके बाद इस ते भैया को उठा करके जैसे ये है ना ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ अलिफ लग जाता है ना तो अलिफ के बाद दूसरा हर्फ उसमें मिला नहीं सकते। हाँ, अलिफ से पहले सीन आएगा, या ये ते जो था ना अलिफ से इधर आता ना तो ये मिल जाता, ठीक है ना। अलिफ के बाद इस साइड कुछ भी लिखिएगा उससे नहीं मिलेगा। अलिफ ही नहीं बल्कि रे आपका हो गया, अड़े हो गया, जे हो गया, ठीक है ना, छोटा जे हो गया, ठीक है, दाल हो गया, जाल हो गया, डाल हो गया, वाव हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है इसमें नहीं मिलेगा बाद से, पहले से आप मिला लीजिएगा तो ठीक है ना। उसके बाद ये नहीं मिल सकता है, ठीक है। और इसकी कुल तादाद जो है ना 9 है। 9 कैसे, एक अलिफ और रे अड़े जे दाल जाल, ठीक है ना। जाल के बाद डाल भी है और वाव है, ठीक है ना। इन सब के बाद आप इनके साथ कुछ नहीं मिला सकते हैं। हाँ, मिलाएंगे कब, जब रे के पहले मान लीजिए यहाँ सीन है ना तो सीन में रे हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, सर हो जाएगा। ये अड़े है ना, ते में अड़े मिला देंगे, ठीक है ना। ऐसे इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम इधर आते हैं, ठीक है। इसको अब पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे कि सीन पे लगा लेंगे जबर, अलिफ पे लगा लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, सीन अलिफ जबर सा, क्या हो जाएगा, सीन अलिफ जबर सा। हमने यहाँ लिख दिया है, एक में मिल गया है। और ते जो है ना, ते रहेगा आपका माकूफ, ठीक है ना। सीन अलिफ जबर सा, ते साकिन, क्या हो जाएगा बाबू, सात हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आपके फायदा के लिए मैं यहाँ इसे लिख देता हूं, ठीक है ना। आइए यहाँ आते हैं। अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है लफ्ज है, लेकिन ये लिखा हुआ है राज, रे अलिफ जबर रा और जे साकिन, राज। और साकिन के बजाय आप माकूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। साकिन कहे या माकूफ कहे, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। अब अलग हम कैसे करेंगे, अब इसकी बात आ रही है तो हमने यहाँ जैसे जैसे इन लोगों को अलग किया है ना उसी तरह हम इनको भी अलग कर लेंगे। कैसे, आइए बताता हूँ। पहले तो रे है यहाँ, तो रे को अलग किया है, जोड़ का निशान दे देंगे। नफरत इनके अंदर पहले बाद में अब डालेंगे हम, ठीक है ना। अब अलिफ है ना, तो अलिफ और रे में देखिए एकदम तगड़ा नफरत हो गया, इसको एकदम झगड़ा कर रहा है, ठीक है। अलिफ के बाद भी जोड़ का निशान दे करके हम जे डाल देंगे, उसके बाद बराबर का निशान देंगे, ठीक है। अब ये इसको कैसे मिलाएंगे, तो एकदम आसान है ना, ये जैसे है वैसे हम मिला देंगे, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ मिला लेंगे। क्योंकि रे के बाद अलिफ भैया है तो इनमें तो मिलेंगे नहीं, अलिफ के बाद जे है तो जे तो मिल नहीं सकता है भैया। अगर दूसरा हर्फ होता तो मिल जाता, यही सीन होता, ते होता, ठीक है ना। और या स्वाद होता, ज्वाद होता, तो होता, जो होता, ठीक है ना, वो सब इनके साथ मिल जाता। लेकिन रे है ना तो अलिफ भैया के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए तो अब इसको पढ़ने कैसे पढ़ेंगे, राज हमने लिखा है तो कैसे हम हिज्जे करके पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ। रे है ना तो रे के ऊपर हम जबर का निशान देंगे और अलिफ के ऊपर जजम का निशान देंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, रे अलिफ जबर रा हो जाएगा। क्या होगा, रे अलिफ जबर रा। और जे को साकिन या माकूफ में हम बना लेंगे तो रे अलिफ जबर रा जे साकिन, क्या हो जाएगा, राज। क्या हो जाएगा, रे अलिफ जबर रा जे साकिन हो गया आपका राज। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया राज। अब नीचे आइए, यहाँ हमने क्या लिखा है ना, यहाँ लिखा है नाम, ये एक लफ्ज है और इसमें हमने क्या दिया है बाबू, नाम दिया है। अब इसको ना हम इसके अंदर भी नफरत अब डालेंगे, ठीक है। नफरत कैसे डालेंगे कि नून भैया को कहेंगे तुम झगड़ा करो अलिफ से, ठीक है। जोड़ का निशान देंगे, अलिफ दोनों में बाउंड्री बांधा दिए हैं, जोड़ का निशान प्लस का निशान देंगे, ठीक है ना। अलिफ है ना तो अलिफ और मीम में फिर से इधर से झगड़ा लगा दिए, ठीक है। अब इन तीनों में झगड़ा हो रहा है जम करके, ठीक है ना। अब ये कहेगा कि भैया अब हमारी दोस्ती कराओ, तो देखो कैसे अब इन लोगों की दोस्ती कराई जाएगी, ठीक है।
यहाँ हम बराबर का निशान देंगे, कहेंगे ठीक है झगड़ा कर लिया, अब आ जाओ इधर, हम तुमको लिख देते हैं एक जगह, रो मत, ठीक है। अब नून को अलिफ में कैसे मिलाएंगे, हमने आपको पहले ही कहा है ना, अलिफ और इतना जितना यहाँ हमने लिखा है ना, इसके बाद कुछ नहीं मिलता है, इसके पहले आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो आइए कैसे मिलाएंगे, कि नून है अलिफ है, तो हम नून को कहीं मिलाते हैं तो क्या करते हैं भैया, यहाँ भी मिलाए है, तो नून भैया को हम कहे कि आधा कट के हमरे इस साइड चले आइए, क्या इस साइड चले आइए, तो नून भैया आ गए हैं, क्या नून भैया ना यहाँ आधा कट के चले आए हैं। अब अली भैया तो रोइए रहे हैं, तो अली भैया कहेंगे आजा बड़ा प्यार से तुम आजा आजा आजा, इहो आ गए ना, देखो लो भैया इहो आ गए ना, ठीक है। तो नून अलिफ तो आ गई ना, अब एक बाद भाई भैया मुस्कुराता कि हमरो जाए के बारी आ गई, खुश होता, ठीक बा। तो हम मीम के कहे ना कि तू आ जा भैया, काहेला अकेले मर गए की, ठीक है। तो अब नून भी आ गया, अलिफ भी आ गया आपका, और मीम भी आ गया, तीनों हर्फ आपके सामने आ गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे भैया, तो पढ़ने का आसान तरीका मैं बताता हूँ तुमको, सुनो, ठीक है ना। अब इसको करेंगे ना, नून को अलिफ को पहले मिला के देखते हैं क्या हो रहा है। तो नून पे मान लीजिए हम जबर लगा देते हैं, अलिफ पे जजम लगा देते हैं, एकरो पर जबर लगा देते हैं, ठीक है ना, लगाइए देते हैं। नून अलिफ जबर ना पढ़ लेंगे, और मीम पे जबर है तो मीम जबर म ना म, ठीक है ना। चलिए ये तो ठीक है, ठीक है, गलत है। पढ़ने का दूसरा तरीका है, नून अलिफ जबर ना, मीम माकूफ या साकिन, ठीक है, नाम, नून अलिफ जबर ना, मीम साकिन, नाम। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, पढ़िएगा इस तरह आप भी, ठीक है ना। नून अलिफ जबर नी, मीम साकिन, नीम, ठीक है। लेकिन क्या हो गया भैया, यह आपका गलत, इस तरह पढ़ा जाएगा, नून अलिफ जबर ना, मीम माकूफ, नाम हो गया, ठीक है ना। ये नाम हम आपके लिए यहाँ हिंदी में लिख दिए रहे हैं। अब यहाँ आइए, इसको पढ़ने की हम कोशिश करें। जब हम नाम भैया को पढ़ लिए हैं तो आएंगे जाम भैया के पास, हमने क्या लिखा है यहाँ बाबू, जाम लिखा हुआ है। तो अब जाम आपको तो नहीं आ रहा होगा, तो हम इसका अलग अंदाज लाएंगे, ठीक है ना। जाम में से कहेंगे जिम भैया अलगे आ जाइए, अलिफ भी अलगे आइए, और मीम भी अलगे आ जाइए। तो इन तीनों को हमने क्या किया है कि इन तीनों को हमने अलग अलग कर दिया है। जब अलग अलग किया है ना, अब देखिए अब ये कितना झगड़ा कर रहा है, ये तीनों अब लड़ रहा है अपने में कि हम पहले आए, लेकिन हम कहेंगे ना चुपचाप रह लो ना, तो तारा की रहू जाने के ना लिए, ठीक है। तो आइए हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको और इसको कैसे मिलाएंगे। तो आपको तो पहले ही हमारा चेहरा नजर आइए गया होगा, अभी नजर आ गया, तो अब आगे ना हम चलेंगे भैया। तो यहाँ अब लिखेंगे हम जिम का आधा, अगले वीडियो में हम बता दिए हैं आप लोग की कैसे लिखिएगा, ठीक है, वो हम नहीं जानते हैं, अब आप लोग न जानिएगा। जिम के बाद अलिफ भैया को ला देंगे, यानी आधा जिम, और उसके बाद अलिफ लगाएंगे, जिम का नुक्ता, उसके बाद मीम, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये आप सुन लीजिए, ठीक है ना। पढ़ेंगे ऐसे, जिम के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम, तो हो गया जिम अलिफ जबर जा, तो जिम अलिफ जबर जा, उसके बाद मीम साकिन, तो मीम साकिन में यहाँ आ गया जिम अलिफ जबर जा, मीम साकिन, क्या हो गया, जाम हो गया, यहाँ आ गया आपका जाम, ठीक है ना। और हम लोगों ने कितना बनाने का तरीका सीखा, 3 हरफी अल्फाज बनाने का तरीका हमने आपको कितना बताया, 5 लफ्ज बना करके बताया, ठीक है ना। या 5 ये लफ्ज कैसे बनाए हैं हमने, तो इससे आप चाहें तो 50 लफ्ज बना सकते हैं, 50 नहीं, जितना चाहो भैया उतना बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। उसके बाद अलिफ से या आप तक आप लिखिए, यानी अलिफ बे पे ते टे से जो होता है ना, उसको या तक आप लिख लीजिए, और उसी में से ये काम कीजिए ना, 3 हर्फ आप निकालिए, जोड़ करके लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके उस तरह बनाते रहिएगा ना, आपको एकदम आ जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा तब, ठीक है ना। तो आपको जब हमारा वीडियो अच्छा लगिए गया है, तो आप ऐसा काम कर दीजिए कि इसको ना शेयर कर दीजिए, इसमें ना जो डाउट है उसे कमेंट में बता दीजिए, उसके अलावा लाइक कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ना भैया बड़ा गुनाह होगा आप लोगों को। जल्दी जल्दी कीजिए सब्सक्राइब, और जल्दी ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।